बीवी बाजार जा रही थी, बीवी बाजार जा रही थी, शोहर को बोली कि सुन बर्तन ला धोए दो, मी बाजार जाही अन्नी धोबो नहीं, मी ओसे धोए दूं। बीवी चली गई। ये सोचने लगा कि मेरी बीवी बोली कि बर्तन धो देना, अगर नहीं धोगे तो हम धो देंगे, तो ये हमको धोएगी कि बर्तन धोएगी? बोला नहीं टेंशन नहीं लेगा, हम बर्तन धो देते हैं। उसका कोई गारंटी नहीं है, नहीं तो पता चलेगा बाजार से आएगी देखेगी बर्तन जूठा है, अब दे फाइट कहीं मेरा नक्शा ना बिगाड़ दे। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों नौजवानों, आखिरत की तैयारी करनी है, कब्र की तैयारी करनी है, हशर के मैदान की तैयारी करनी है। ये मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, और कुर्बान जाओ। आज हमारी पूरी हिंदुस्तान के अंदर में क्या हो रहा है आपको पता है? क्या हो रहा पता है कि नहीं? अरे कुछ हो रहा है हिंदुस्तान में, कुछ हो रहा है पता है? क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। ए देखिए, ए बाबू ए कहां जा रहे? अरे ए बेटा बैठो। अरे लगिया हूं लगी, अरे बोल नहीं रहे, बैठ जाओ। अब आधा घंटा बैठो, आधा घंटा बस, मेरी तकरीर मुकम्मल हो जाएगी बेटा। आधा घंटा, हम ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, सवाब होगा। एक जगह जलसा हम तकरीर करते, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बेटा 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा है परेशान? बोला मौलवी साहब बहुत जोर से लग गया। तो बैठो नौजवान और बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी थी कि बैठा हुआ, तो हमें इशारा किया बेटा जा। बोला नहीं जाऊँगा। तो हमने कहा कहले जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, जाने की जरूरत नहीं कि तकरीर करनी, तकरीर सुनो। हिंदुस्तान में वक्फ तरमीमी बिल, अभी दिल खैराबादी साहब पढ़ रहे थे कलाम, आप समझ नहीं पाए। मुसलमानों, जैसे ही ये बिल पास हुआ, तुम्हें मालूम है नौजवानों ये बिल क्या है? ये बिल मुसलमानों की जायदाद को, ओ वक्फ किसे कहते हैं? अल्लाह की जायदाद को वक्फ कहते हैं। जो चीजें अल्लाह के नाम पर दे दिया गया हो वो अल्लाह की चीजें हैं। और कुर्बान जाओ, बहुत सारी मस्जिदें वक्फ की हुई है, बहुत सारे मदारिस हमारे वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। और कुर्बान जाओ, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये वक्फ तरमीमी बिल लाया क्यों गया? अंबानी का नाम सुने? अरे बोलो अंबानी का नाम सुने? जियो नहीं है ये जियो नहीं है, ये मरो है। अच्छा देखिएगा, रिचार्ज पहले कितना था? 239 कि 249? 249। उसके बाद कर दिया 299। अच्छा देखिएगा, 299 का रिचार्ज मारिएगा, 302 टका कटेगा। ये 3 टका जाता है अंबानी का बाप के पास। अब 299 कटेगा, ये 302 कटा कैसे? 3 टका गया कहां? ये 3 रुपए कहां गया? अफसोस का मकाम है नौजवानों। तो अंबानी का घर वक्फ की जमीन पर है। एक बात याद रखना, 27 मंजिला मकान है अंबानी का। क्या मंजिला मकान है? 27 मंजिला मकान बंबई में अंबानी का है। आलीशान महल है अंबानी का, 27 मंजिला। वो जो जमीन है वो वक्फ की जमीन है। मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, उठो जगो, अब भी वक्त है। मौलाना अबुल हसन अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था एक जुमला कई बरस पहले कि मुसलमानों, अगर अब भी तुम नहीं जगे तो वो दिन दूर नहीं कि तुम्हें हिंदुस्तान में सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। आज हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, आज हमारे मदरसों में ताले लगाए जा रहे हैं, हमारे मदरसों पे जांच बिठाया जा रहा है। अफसोस का मकाम है, आखिर इस हिंदुस्तान में मेरा भी हक है कि नहीं? अरे हक है कि नहीं? बोलो ना। इस हिंदुस्तान को आजाद हमने करवाया। सबसे ज्यादा जाने
जान की कुर्बानी अगर किसी ने दी है, उलमाए किराम ने दिया है, मुसलमानों ने दिया है। अंग्रेजों को अगर किसी ने हिंदुस्तान से भगाया है तो पहला नाम मुसलमान का आता है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अगर मुसलमान आगे ना बढ़ते, कुर्बान जाओ, तो शायद ये हिंदुस्तान आजाद होता ना होता। ओ हजारों लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दिए, तब जाकर यह हिंदुस्तान आजाद हुआ है। यह मुल्क हमारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमें भी जीने का हक दिया जाए, हमें भी क्या कहते हैं कि वो अधिकार दिया जाए जो सबको मिलता है। इसलिए मुल्क में रहना है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। हर कौम रहे, हमारे हिंदू भाई, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे बौद्ध भाई, हमारे जैन भाई, हमारे सब भाई रहे। हिंदुस्तान की पहचान यह है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सब मिलकर रहे। अच्छा, जैसे ही ये बिल पास हुआ, सुनो मेरे बच्चों सुनो, जैसे ही ये बिल पास हुआ, उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री है जिसका नाम हम नहीं ले सकते इसलिए कि हमारा वजू नहीं है। अब बगैर वजू उसका नाम लेना भी अदबी है। अब मुख्यमंत्री का नाम क्या हम नहीं जानते, माथा में बाल नहीं है। हाँ, कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, सही पहचाने हो। कहने का मेरा गर्ज यही है, जैसे ही ये बिल पास हुआ, उन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम मदरसों के ऊपर में जांच बैठा दिया गया है। किसकी जमीन कैसी है, किस मदरसे में कितना चंदा आ रहा है, कौन कितना चंदा दे रहा है। कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। विजयवाड़ा के अंदर में कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। जैसे ये बिल पास हुआ, कब्रिस्तान में ताला लगा दिया। मस्जिदों की सर्वे हो रही है। ए बेटा खामोश हो जाओ, ए बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुसलमानों, नौजवानों, हम तो यही कहेंगे, योगी जी आप मस्जिद को मेरा तोड़ते रहो, इंशाअल्लाह हम मस्जिद बनाते रहेंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हो इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहने का गरज यही है कि यहाँ संविधान ने हर कौम को अपनी प्रे करने के, अपनी इबादत करने की इजाजत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे उस इजाजत को आप छीनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? हमारी मस्जिदों की तरफ बुरी नजर तुम क्यों डाल रहे हो? हमारे मदरसों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारे कब्रिस्तानों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारी ईदगाहों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? हमारे खानकाहों की तरफ तुम बुरी नजर क्यों डाल रहे हो? इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे बच्चों सुनो, एक बात याद रखो, जितनी भीड़ जुमे में मस्जिद में होती है ना, अगर उतनी भीड़ अगर इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाजों में होने लगे मस्जिदों में, तो किसी माई के लाल के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है जो हमारी मस्जिदों की तरफ नजर उठाकर देखे। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों सुनो, अब ज्यादा देर नहीं है। एक बात याद रखो, ये हमारे उलमा ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे उलमा जो क्या कहते जुलूस निकाल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात में हमारी माँ बहनें आगे आई है, केरला में औरतें निकली है बुर्का पहनकर, कुर्बान जाओ, हाथ में झंडा लेकर इस बिल के खिलाफ। हमारी माँ बहनें, वो भी बहन थी जिसके गोद में बच्चा है, बच्चे को लेकर निकली है इस बिल के खिलाफ। हम लोग क्या कर रहे हैं? हमारा ये नौजवान अब भी नहीं संभला। रात 2 बजे तक मोबाइल चलाएगा और दिन 10 बजे तक सोएगा, अब बोलेगा हम मस्जिद टूटने नहीं देंगे। ये पलंग में सो रहा, अब बोलता मस्जिदें टूटने नहीं देंगे। और कुर्बान जाओ, तो इंशाअल्लाह मस्जिद बनाएंगे। अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मस्जिद के तामीर और तोसी का काम करना है, छत ढलाई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ये हमारी माँ बहनों बैठी हो, सुनो, ये सुनो, अभी की वीडियो देख लेना मेरी माँ बहनों। हमारी गुजरात की हमारी बहनें कल ही मैं देख रहा था, कल ही मैं देख रहा था, आज भी देख रहा था, कम से कम हजारों औरतें होंगी, चिलचिलाती धूप में हमारी माँ बहनें अल्लाह अकबर कबीरा रोड पर निकली है, फिलिस्तीन की हिमायत में निकली। बैतुल मुकद्दस को बचाना है, मस्जिद को बचाना है, हमारी माँ बहनें अपने अपने घरों से निकली है, खाली पैर रोड पर चल रही है, बच्चा गोद में है, परवाह नहीं है, धूप की परवाह नहीं है, जान जाती है चली जाए लेकिन ईमान नहीं जाने देंगे। मेरी माँ बहनों, मरना है,
अल्लाह के सामने जाना है, अल्लाह पूछेगा दुनिया से आए क्या लाए, क्या कहोगी? या अल्लाह चूरी नहीं हो सी आई। ए नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया है, क्या कहोगे? हम मोबाइल लाए हैं।